हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एचडी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टीएस गिरवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 2 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स विच वर इश्यूड एट पार। So let us see question number 76. Venus Limited was registered with an authorized capital of rupees 40 lakh divided into 4 lakh equity shares of rupees 10 each. 70,000 of these shares were issued as fully paid to Messrs Star Limited for building purchased from them. 2 lakh shares were issued to the public and the amount were payable as follows. On application rupees 3 per share, on allotment rupees 2 per share, on first call rupees 2 per share, on second and final call rupees 3 per share. The amount received on these shares were as follows. 1 lakh on 1 lakh shares full amount, on 60,000 shares rupees 7 per share, on 30,000 shares rupees 5 per share, on 10,000 shares rupees 3 per share. The directors forfeited 10,000 shares on which only 3 per share were received. Means these shares. These shares were reissued at rupees 12 per share fully paid up. Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of Venus Limited. So let us see the solution. सबसे पहले हम बिल्डिंग परचेस करेंगे। So building account debited to vendor account. Who is the vendor? Messrs Star Limited. $70,000 शेयर्स हैं, 10 रुपीज वाले देना है हमें, मतलब 7 लाख रुपीज का बिल्डिंग परचेस किया गया है। Being bought building. टू शेयर कैपिटल, हम शेयर्स दे रहे हैं उसे 7 लाख। Being purchase consideration paid in shares. अब कंपनी ने 2 लाख शेयर्स पब्लिक को इश्यू किए, और पब्लिक को कैसे इश्यू किए? 3 रुपीज, 2 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज। और लिखा है कि 1 लाख शेयर पर 1 लाख शेयर्स पर पूरा पैसा मिला, मतलब पूरा पैसा मिला। फिर 60,000 शेयर्स पर 7 रुपीज मिला, मतलब बाकी आखिरी का 3 रुपीज नहीं मिला फाइनल कॉल का, और ये 8 रुपीज मिला। फिर 30,000 शेयर्स पर 5 रुपीज मिला, मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं मिला। और 10,000 शेयर्स पर सिर्फ 2 रुपीज मिला, नहीं 3 रुपीज मिला। सॉरी, यहां पर जो है ये 3 रुपीज है और अलॉटमेंट 2 रुपीज का है, ऐसा है। 3 रुपीज मिला, मतलब ये और ये नहीं मिला। और कंपनी ने किसे फोरफीट किया? इसे फोरफीट किया, और इन तीनों को फोरफीट नहीं किया। फाइन। सो इसी को समझते हुए हमें आगे के जर्नल एंट्रीज करने हैं। एप्लीकेशन मनी तो सबने दिया है, तो पूरा का पूरा 2 लाख शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा। सो लेट अस रिसीव एप्लीकेशन। फाइन। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टू लाख शेयर्स पर 3 रुपीज पर शेयर, सो 6 लाख रुपीज एप्लीकेशन के मिले।
being received applications. अब इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे. सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड. टू शेयर कैपिटल अकाउंट. being transferred to capital. अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल. 2 लाख शेयर्स पर ₹2 पर शेयर के हिसाब से 4 लाख रुपीज ड्यू. बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू. नाउ अब अमाउंट रिसीव करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिटेड. लेकिन 10,000 शेयर्स पर नहीं मिल रहा है. मतलब 1,90,000 शेयर्स पर ₹2 मिल रहा है. सो 3,80,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. being received except on 10,000 शेयर्स. नाउ अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. पूरे के पूरे 2 लाख शेयर्स पर फर्स्ट कॉल का ₹2 ड्यू करेंगे. क्योंकि अभी कंपनी ने फोरफीट नहीं किया है, इसलिए हमें पूरे शेयर्स पर ही अमाउंट ड्यू करना है. बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू. नाउ फर्स्ट कॉल का पैसा 40,000 शेयर्स पर नहीं मिला है. मतलब बाकी के 1,60,000 शेयर्स पर मिला है. सो बैंक अकाउंट डेबिटेड. 1,60,000 शेयर्स पर ₹2. मतलब कितना हो गया? 16 2 ज़ा 32. being received except on 40,000 शेयर्स. अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे. सो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल. टू शेयर कैपिटल अकाउंट. पूरे के पूरे 2 लाख शेयर्स पर फाइनल कॉल का ₹3 ड्यू. मतलब 6 लाख रुपीज ड्यू. बीइंग फाइनल कॉल ड्यू. अब जब रिसीव करेंगे तो हमें 1 लाख शेयर्स पर फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं मिलेगा. सो बैंक अकाउंट डेबिट होगा रिमेनिंग 1 लाख शेयर्स पर जिन्होंने पैसे दिए हैं. मतलब 3 लाख रुपीज रिसीव करेंगे हम. टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल. being received except on 1 lakh shares.
अब कंपनी ने 1 लाख शेयर्स में से 10,000 शेयर्स को फॉरफीट करने का सोचा, जिस पर सिर्फ एप्लीकेशन मनी मिला है। फाइन, सो हम फॉरफीचर का शेयर एंट्री करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने से? 10,000 शेयर्स पर पूरा 10 रुपीज कॉल्ड अप है, मतलब 1 लाख रुपीज से शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, $10,000 इंटू 2, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, 20,000 रुपीज। और 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 10,000 शेयर्स पर फिर 2 रुपीज नहीं मिला, 20,000 रुपीज। 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, 10,000 शेयर्स पर 3 रुपीज नहीं मिला, मतलब 30,000, मतलब 70,000 रुपीज नहीं मिला। तो मिला क्या है? सिर्फ एप्लीकेशन का 20 रुपीज, एप्लीकेशन का 30 रुपीज मिला है, 3 रुपीज सॉरी। तो 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। कितना अमाउंट फॉरफिट किया गया? 10,000 शेयर्स पर 3 रुपीज फॉरफिट किया गया, मतलब 30,000 रुपीज फॉरफिटेड है। पर शेयर 3 रुपीज फॉरफिट हुआ है, मतलब पर शेयर 3 रुपीज तक ही हम रीइश्यू के समय डिस्काउंट दे सकते हैं। बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, अब इन शेयर्स को 12 रुपीज पर शेयर के हिसाब से रीइश्यू करना है। सो बैंक में पैसा आएगा, सो बैंक अकाउंट डेबिट। पूरे के पूरे 10,000 शेयर्स को हमने रीइश्यू कर दिया 12 रुपीज में, मतलब 1,20,000 रुपीज में। सो 10 रुपीज के शेयर हैं जिसे 12 रुपीज में रीइश्यू हो रहा है, मतलब 2 रुपीज प्रीमियम का है। सो 2 शेयर कैपिटल, $10,000 इंटू 10 दैट इज 1 लाख, और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, ₹2 का, मतलब 20,000 रुपीज। मतलब जो भी फॉरफिटेड अमाउंट था उसमें से कोई भी अमाउंट डिस्काउंट के जैसे यूज नहीं हुआ, क्योंकि शेयर्स प्रीमियम पर रीइश्यू हुए हैं। बीइंग रीइश्यूड एट प्रीमियम। तो पूरा का पूरा फॉरफिटेड अमाउंट जो है अब गेन हो गया, क्योंकि इसमें से एक भी अमाउंट डिस्काउंट की तरह यूज नहीं हुआ। तो पूरा का पूरा 30,000 को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। सो फॉरफिटेड शेयर या शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। Being gain on forfeiture. So this is the solution for question number 76. Now let us see question number 77. Quality Hospital Limited incorporated with authorized capital of rupees 10 lakh, 1 lakh equity shares of rupees 10 each, issued 50,000 equity shares for subscription payable rupees 4 on application, rupees 3 on allotment, and balance as first and final call. तो बैलेंस कितना हो जाएगा? 3 रुपीज का हो जाएगा, क्योंकि 7 रुपीज अलॉटमेंट तक है। The shares were subscribed and due amount were received except first and final call on 4,000 shares. These shares were forfeited. Later, half of the shares were reissued as fully paid up and rupees 4,000 were transferred to capital reserve. Pass the journal entry for reissue of shares. तो हमें सिर्फ रीइश्यू ऑफ शेयर्स के लिए जर्नल एंट्री करना है। अब आप यहां समझिए कि
फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, वेयर इज दैट, एक्सेप्ट द फाइनल कॉल, मतलब 7 रुपीज तो मिल चुका है, मतलब फोरफिटेड अमाउंट कितना है, 7 रुपीज पर शेयर है। और कितने शेयर्स फोरफिट हुए हैं, 4000 शेयर्स फोरफिट हुए हैं। फिर हाफ को हम क्या कर रहे हैं, रीइश्यू कर रहे हैं। तो हाफ शेयर मतलब 2000 शेयर्स को हम रीइश्यू कर रहे हैं। तो 2000 शेयर्स पर फोरफिटेड अमाउंट क्या होगा, 7 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 2000 इंटू 7 मतलब 14,000 रुपीज। 14,000 रुपीज में से आपने 4,000 रुपीज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया, मतलब 10,000 रुपीज आपने डिस्काउंट दिया, है ना। 10,000 रुपीज आपने डिस्काउंट दिया और 10,000 रुपीज आपने बैंक में रिसीव किया, मतलब पर शेयर 5 रुपीज आपने डिस्काउंट दिया। सो हमें रीइश्यू ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्री करनी है। सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, क्योंकि शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं। कितने शेयर रीइश्यू हो रहे हैं, 4,000 शेयर फोरफिट हुए थे, उसमें से हाफ मतलब 2,000 शेयर्स को रीइश्यू किया जा रहा है। और कितने रुपए में किया जा रहा है वो अभी क्लियर हो जाएगा। और पर शेयर 7 रुपीज क्या हुआ था, फोरफिट हुआ था, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा, और डिस्काउंट दिया जा रहा है। सो इक्विटी शेयर फोरफिटेड अमाउंट से आएगा, फोरफिटेड शेयर फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट होगा, और 2 शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल। 2,000 शेयर्स है 10 रुपीज पर शेयर, सो 20,000 रुपीज की शेयर्स है। और टोटल अमाउंट फोरफिटेड कितना था, यहां लिख देता हूं मैं, 2,000 शेयर्स पर 7 रुपीज फोरफिटेड था, हो गया 14,000। 14,000 में से 4,000 रुपीज हमने कैपिटल रिजर्व पे ट्रांसफर किया, मतलब 10,000 रुपीज डिस्काउंट के लिए यूज हुआ। सो 10,000 रुपीज डिस्काउंट का चला गया, तो 10,000 रुपीज जो है वो बैंक में आया, मतलब 5 रुपीज हमने लिया और 2,000 शेयर्स पर दूसरा 5 रुपीज डिस्काउंट के रूप में दिया गया। बीइंग रीइश्यूड, बीइंग 2,000 equity shares reissued at discount। अब क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि 4,000 रुपीज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ, 14,000 रुपीज फोरफिट हुआ था, जिसमें से 10,000 डिस्काउंट दिया और 4,000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर, तो उसकी भी एंट्री कर देते हैं। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड, टू कैपिटल रिजर्व। being gain on forfeiture। Now let us see question number 78। Park Hospitality Limited incorporated with authorized capital of rupees 15 lakh, 1,50,000 equity shares of rupees 10 each, issued 1 lakh equity shares for subscription payable rupees 4 on application, rupees 3 on allotment, and balance as first and final call। तो ये बैलेंस अमाउंट 3 रुपीज का है, क्योंकि 4 + 3 + अगेन 3 होना चाहिए, तभी 10 रुपीज होगा। The shares were subscribed and due amounts were received except first and final call on 4,000 shares held by Pawan। Rakesh, holding 2,000 shares, paid call on his shares along with allotment money। Shares of Pawan were forfeited, क्योंकि इसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। Later, half of the shares were reissued as fully paid up and 4,000 rupees were transferred to capital reserve। Pass the journal entry for reissue of shares। So क्वेश्चन नंबर 77 और 78 का सॉल्यूशन एक ही है, कोई फर्क नहीं है। यहां भी 4,000 शेयर्स फोरफिट हुए थे और हाफ रीइश्यू हुए थे, और यहां भी 4,000 शेयर्स फोरफिट हुए हैं और हाफ रीइश्यू हो रहे हैं।
और एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट सेम है यहाँ और यहाँ भी सेम है, सो देयर इज नो डिफरेंस इन सॉल्यूशन। फाइन, यहाँ कॉल्स इन एडवांस है लेकिन हमें उसकी एंट्री करना नहीं है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, पास द जर्नल एंट्री फॉर री इश्यू ऑफ शेयर्स। हमें एडवांस वगैरह के बारे में कुछ लिखना ही नहीं है, करना ही नहीं है, हमें फोरफीट करना है और एरियर्स के लिए फोरफीट किया जाता है। सो द एंट्रीज फॉर द solution is same as question number 77, like here the same two entries. So 77 का भी यही आंसर है और 78 का भी यही आंसर है। वहां पर आप क्वालिटी नहीं लिखेंगे, वहां आप पार्क लिखेंगे, पार्क हॉस्पिटैलिटी। फाइन, सो दिस इज द सॉल्यूशन। Now let us see question number 79. Grofers Limited, having authorized capital of rupees 25 lakh, issued 2 lakh equity shares of rupees 10 each for subscription payable rupees 4 on application, rupees 3 on allotment, and balance rupees 3 on first and final call. The shares were subscribed and the due amounts were received except first and final call on 4,000 shares held by Rana. These shares were forfeited. Later, half of the shares were reissued as fully paid up and rupees 14,000 were transferred to capital reserve. Pass the journal entry for forfeiture and reissue of shares. So question number 79 we will see. हमें forfeiture की एंट्री करना है और इक्विटी शेयर्स 4,000 इक्विटी शेयर्स forfeit किए जा रहे हैं। So इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड और पूरा का पूरा फेस वैल्यू मांगा जा चुका है 10 रुपीज, मतलब 40,000 रुपीज से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर सेकेंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना रुपीज नहीं दिया इसने, 4,000 शेयर्स पर 3 रुपीज नहीं दिया, मतलब 12,000 रुपीज नहीं दिया। फाइन, तो बाकी पैसा तो दिया है, तो यहां लिखेंगे टू फोरफिटेड शेयर्स या शेयर फोरफिटेड, जो भी लिख सकते हैं आप। 4,000 शेयर्स पर 7 रुपीज मिला है, मतलब 7 4 जा 28,000 रुपीज कंपनी ने फोरफिट कर लिया ऑन 4,000 शेयर्स, बीइंग 4,000 इक्विटी शेयर्स फोरफिटेड। अब इन 4,000 फोरफिटेड शेयर्स में से हाफ, मतलब 2,000 इक्विटी शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट, फाइन, एंड fully paid up and 14,000 were transferred to capital reserve. बैंक अकाउंट डेबिटेड, पर शेयर कितना है, पर शेयर 7 रुपीज है। सो 2,000 शेयर्स हम रीइश्यू कर रहे हैं और कितना रुपीज में, पूरा का पूरा 10 रुपीज में रीइश्यू कर रहे हैं। क्यों, अभी आप समझ जाएंगे। ये हो गया 20,000 रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, being reissued at par, no premium no discount। सो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, पूरा का पूरा 2,000 शेयर्स पर 7 रुपीज, तभी 14,000 रुपीज होता है। देखिए 7 रुपीज ही हमने पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया है, इसका मतलब कोई भी डिस्काउंट नहीं है ना। और प्रीमियम के बारे में क्वेश्चन ने लिखा नहीं है, मतलब ना आपने प्रीमियम में रीइश्यू किया है ना डिस्काउंट में रीइश्यू किया, मतलब एट पार आपने रीइश्यू किया है टू कैपिटल रिजर्व। being gain on forfeiture।
So this is how the question is to be solved and understood. मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है, एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है. Please don't skip any part of the explanation because it is meant for you to understand the concept very well. अगर कुछ डाउट है then please put it in the comment section. अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए ताकि वो भी आराम से अपने घर से अच्छे से पढ़ाई कर सकें. और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे CUET या CPT तो भी ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि वहाँ का कोर्स भी लगभग 80% 12th का ही रिपीट होता है. आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको वीडियोस कैसे लगते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग दिस चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.